थायराइड की ग्रंथि कहाँ पे है और ये क्या काम करती है और इसकी क्या एनाटॉमी है, आपको पता है? नहीं तो चलिए जानते हैं आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। अब थायराइड ये जो नाम जो है ये बहुत पुराने ज़माने में 1600 की सदी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस वॉटन। ये थॉमस वॉटन ने एक वहाँ उस ज़माने में कोई ग्रीक यानी यूनानी जगह की एक शील्ड जो थी उसके जैसी वो थायराइड की ग्रंथि उनको दिखी और तभी उन्होंने इसका नाम थायराइड रख दिया। यानी यह जो नाम जो है ये 16वीं सदी से चलते आ रहा है। बाय द वे, ये जो थायराइड की जो ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर में एक ही होती है और यह होती है हमारे गले में। तो ये है हमारा गले का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका ट्रकिया यानी सांस लेने की पाइप जिसको कहते हैं। तो ये जो थायराइड की जो ग्रंथि है हमारे गले में स्थित है और यह जो ग्रंथि है आप देख सकते हैं, ये ग्रंथि का जो शेप है जो वो है एक बटरफ्लाई यानी तितली आकार का। और यह ग्रंथि बनी है दो लोब से, इसको राइट लोब कहते हैं और इसको लेफ्ट लोब कहते हैं। और ये दोनों लोब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक टिश्यू से जिसका नाम है इस्थमस। सादी भाषा में अंग्रेजी का एच भी यही शेप का होता है, ठीक है। तो इसको एच शेप या तो बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं। बाय द वे, थायराइड की जो ग्रंथि है हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है और यह ग्रंथि का वजन कुछ 20 से 60 ग्राम तक हो सकता है। औरतों के अंदर यह ग्रंथि थोड़ी बड़ी साइज की होती है मर्दों के कंपैरिजन में। अब यह जो ग्रंथि जो है, ये जो थायराइड की ग्रंथि जो है, यह जो हमारे गले में स्थित है, यह हमारा विंड पाइप यानी ये जो सांस लेने की नली है उसके आगे की तरफ है। यह थायराइड की जो ग्रंथि है, यह अगर आपका थायराइड सही तरीके से काम कर रहा है तो इसको आप बाहर से देख नहीं पाएंगे। ये आपको अगर आप बहुत नज़दीक से अपना टेस्टिंग करेंगे, जांच टच करेंगे तो ये ग्रंथि आपको फील हो पाएगी। यानी ये कह सकते हैं ये प्यार का मामला जैसा है। प्यार अगर आपको किसी से होता है तो आप उसको देख नहीं पाते, आप उसको महसूस कर पाते हैं। उसी प्रकार थायराइड की ग्रंथि जब नॉर्मल होती है आप उसको देख नहीं पाएंगे लेकिन आप उसको अंदरूनी टच करके आप उसको फील कर पाएंगे। और जब भी आपका थायराइड की ग्रंथि बढ़ जाती है जिसको गॉइटर कहते हैं, उस केसेस में यह थायराइड की ग्रंथि बाहर से भी दिखनी शुरू हो जाती है। यह जो थायराइड की ग्रंथि है यह इसका जो कलर होता है ये ब्राउन से, चॉकलेटी ब्राउन से रेड कलर का होता है। अब ये कलर इसलिए ऐसा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे खून की नसें होती है जिसको हम आर्टरीज और वेन कहते हैं। अब ये इतना सारा खून क्यों है वहाँ पे? क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? यह बनाती है केमिकल और वो केमिकल का नाम है हार्मोन। और यह जो हार्मोन वाला जो केमिकल है ये सीधा रक्त में यानी खून में प्रभाव होता है। और क्योंकि इसका प्रभाव रक्त में होता है इसीलिए यह ग्लैंड में ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। अब और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती हूँ कि जैसे हम आवाज़ हमारी जो आती है, ओके, और इसके लिए एक खास नर्व होती है जिसका नाम है लैरिंजियल नर्व। तो ये जो लैरिंजियल नर्व है यह भी आपके थायराइड की ग्रंथि से बहुत बाजू में से ही पसार होती है। इसीलिए कभी कभार आपका थायराइड की बीमारी आती है तो आपके आवाज़ में परिवर्तन आ सकता है। कभी कभी गॉइटर जैसी समस्या आती है और डॉक्टर साहब अगर आपका ऑपरेशन करके यह गॉइटर को निकालते हैं, थायराइड की ग्रंथि को निकालते हैं, तो डॉक्टर भी बहुत खास ध्यान रखते हैं कि कहीं यह नर्व को डैमेज ना हो जाए। अगर डैमेज हो जाएगा तो आपकी आवाज़ में भी इसका प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये तो हो गया थायराइड का जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब चलिए जानते हैं कि जो थायराइड की जो ग्रंथि है यह अगर आप इसको काटेंगे और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखेंगे तो यह ग्रंथि बनी है छोटे छोटे सेल से
और ये कोशिकाओं का नाम है फॉलिकल सेल। और ये फॉलिकल सेल के अंदर ही आपका थायराइड का जो हार्मोन है वो इकट्ठा होते रहता है और इसको कहते हैं हम थायरोग्लोब्यूलिन। ओके, तो ये जो थायराइड की जो ग्रंथि है यह खास करके 3 हार्मोन बनाती है। पहला नाम है T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनाइन। दूसरा हार्मोन है T4 जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं और तीसरा हार्मोन है वह है कैल्सिटोनिन। ओके, तो जो पहले जो 2 हार्मोन है T3 और T4 यह थायराइड के सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। यह हार्मोन हमारे शरीर की पूरी गतिविधियों को कंट्रोल में करता है और यह जो हार्मोन जो है T3 और T4 ये दोनों हार्मोन में सबसे ज़्यादा एक्टिव हार्मोन जो है वो है T3 और T4 का जो हार्मोन है वो नॉन एक्टिव हार्मोन में माना जाता है। तो जब भी आपको थायराइड के हार्मोन की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के अंदर ये T4 का केमिकल रिएक्शन होता है और वो बन जाता है T3 जो बायो एक्टिव फॉर्म में होता है। अभी जो T4 वाला जो हार्मोन जो है ये सादे केसेस में ये स्टोर होता है खास प्रकार के प्रोटीन के साथ में। कम से कम 70% आपका थायराइड का हार्मोन ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन, उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। करीबन 15% थायराइड का हार्मोन और एक प्रोटीन है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन, उससे जुड़ा हुआ होता है और करीब 10% आपका जो थायराइड का हार्मोन है वो और एक प्रोटीन जिसको ट्रांसथायरेटिन कहते हैं उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। यानी बहुत ही कम करीबन 5% जितना हार्मोन ही आपका फ्री यानी खून में बह रहा है, बाकी 95% आपका हार्मोन जो है वो प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। यह जो फ्री 5% वाला जो हार्मोन है वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादा आपके शरीर के कार्यरत में इम्पॉर्टेंट काम करता है। अब थायराइड देखिए सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर की, लेकिन ये खुद कंट्रोल में किसके है? एक छोटी सी मटर के दाने जैसी ग्रंथि है जिसका नाम है पिट्यूटरी और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे सिर के अंदर, हमारा जो मस्तिष्क जो ब्रेन जो है उसके वहाँ पे है। और ये छोटी सी मटर के दाने वाली जो पिट्यूटरी ग्रंथि है यह बनाती है एक हार्मोन जिसका नाम है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये TSH यह हमारा थायराइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तीसरा जो हार्मोन है थायराइड का जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सी, कहीं कहीं आपको कैल्शियम से शब्द जुड़ा हुआ लग रहा है? जी हाँ, तो ये कैल्सिटोनिन का जो हार्मोन है यह हमारे शरीर का जो कैल्शियम लेवल जो है उसको कंट्रोल में रखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है। अब ये जो थायराइड की जो ग्रंथि जो है हमारे शरीर की, यह ऐसा नहीं है कि यह हम पैदा होते उसके बाद में आती है। जब हम हमारे माता के अंदर थे, जब भी वो हमारी माता जी प्रेग्नेंट थी हमको लेके, तभी 3 से 4 हफ्ते, जब भी एक फीटस को 3 से 4 हफ्ता लगता है तभी भी थायराइड की ग्रंथि बनना शुरू हो जाती है। और जब तक 11 सप्ताह होता है प्रेगनेंसी का, यानी पहला ट्राइमेस्टर ख़त्म भी नहीं होता, अगर उस टाइम पे अगर हम बच्चे की नाल में से अगर ये खून निकाले तो उसके शरीर में TSH हार्मोन एक्टिव हो जाता है। और जब भी बच्चा 18 से 20 हफ्ते का होता है उसके शरीर में एक थायराइड प्रॉपरली अच्छे तरीके से काम करता है और उसका शरीर अपना थायराइड हार्मोन के लिए इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गए कुछ थायराइड के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपका थायराइड अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई बीमारी नहीं है, तो उस कंडीशन को हम यूथायराइड कहते हैं। अगर आपका थायराइड ज़रूरत से कम काम करता है तो उसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं और अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है तो उसको कहते हैं हम हाइपरथायराइड। ठीक है, तो ये है थायराइड क्या है, कहाँ पे बनता है, इसके हार्मोन्स क्या है, क्या फंक्शन है, इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। अगर आपको इस जानकारी से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
ठीक है। बाय द वे, थायराइड की रिलेटेड समस्याओं के बारे में हमने ऑलरेडी पहले वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा कि हाइपोथायराइड क्या है, उसके क्या लक्षण आते हैं, थायराइड की खून की जांच कैसे होती है, थायराइड की दवा सही तरीके से कैसे लेती है, अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको और ज़्यादा जानकारी मिल पाए। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ अब तक जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद।